काम करते हैं और आप सभी बच्चों के लिए कि कैरियर ऐप के आज पूरे 50 लाख डाउनलोड हो चुके हैं। तो 5 मिलियन डाउनलोड होना अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है हमारे लिए और हम सभी बच्चों का धन्यवाद करते हैं जो हम बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपको इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि आपकी कामयाबी के लिए जो अधिकतम प्रयास हो सकते हैं वो ईमानदार प्रयास हमारी तरफ से पुरजोर तरीके से और अधिक ताकत से अब आपको मिलेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? प्यारे बच्चों, अंचल, हरिशंकर, निरंजन, आकृति, सतीश, सभी बहुत बढ़िया बढ़िया बालक हैं, गोरे गोरे हैं भाई। कौशिक, विक्रांत, कुलवंत। और आपको पता है कि जो हमारी कैरवल एप्लीकेशन है, इस पे मैं भी लगभग 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इतने अच्छे हमारे साथी टीचर्स हैं, बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आपको पता ही है भाई। और इसी पे हाल ही में 5 मिलियन डाउनलोड्स कंप्लीट हुए, मतलब लगभग 5 लाख अलग अलग मोबाइल के अंदर हमारी एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत ही मिनिमम एडवर्टाइजमेंट में, फर्जी बेवजह का पैसा खर्च ना करके, एक स्टूडेंट ही दूसरे स्टूडेंट को सजेस्ट कर करके हम लोग इतने कम समय में इतनी ज्यादा स्टूडेंट तक हमारी रीच हो पाई। और बहुत सारे स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ के सिलेक्ट हुए हैं, तो वो हमारे लिए खुशी की बात है। और हम ऐसे ही बहुत ही मिनिमम एक मामूली सी फीस में कि बस अपना एप्लीकेशन अच्छे से चलती रहे, टीचर्स का भी अच्छे से भरण पोषण होता रहे और बच्चों का भी काम होता रहे। ये काम जो है, एक मन से ये काम करते रहेंगे हमेशा ही आप लोगों के लिए। 5 मिलियन भाई, लाख नहीं। 5 मिलियन सब्सक्राइबर जो हैं, काफी हैं भैया। पार्टी बनती है, हाँ, आप लोगों की तो पार्टी है ही भाई, आप लोग ही तो हो। ये सब आप लोगों की पार्टी है, जहां देखो वहीं पार्टी है। सर, इस प्लेटफॉर्म पर बेस्ट टीचर हैं, वो भी मिनिमम फी में, बिल्कुल सही। वो बात मैं मानना चाहूंगा कि इस प्लेटफॉर्म पर बेस्ट टीचर्स हैं, समझने वाले। और उसके अलावा देखिए, टीचर्स के अलावा एक और चीज होती है, मैनेजमेंट। बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म भी हैं जहां पे टीचर्स अच्छे हैं, लेकिन जो पीछे का जो मैनेजमेंट है वो उनको काफी टॉर्चर करता है, वो उनको उनके हिसाब से पढ़ाने नहीं देता, जिससे वो आउटपुट नहीं निकल के आ पाता। ठीक है ना? तो कैरवल एप्लीकेशन की एक अच्छी बात है कि यहां पे मैनेजमेंट भी बहुत बढ़िया है, हमारे सभी लोगों की में ट्यूनिंग्स भी बहुत अच्छी है। और हम दिल से और मेहनत से काम कर रहे हैं आप लोगों के सिलेक्शन के लिए। कोई जितने भी टीचर्स हैं, कोई भी ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रांग बैकग्राउंड या बहुत अमीर बैकग्राउंड से आ रहा है, सब जीरो से उठे हुए बंदे हैं, तो वो स्टूडेंट की समस्याओं को अच्छे से समझते हैं। अच्छा, 5 मिलियन बोलने में कम लगता है, 50 लाख ज्यादा है सर। अरे वाह, ठीक है, चलिए मैं 50 लाख बोलूंगा। अच्छा मंजीत। चलिए मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं। अच्छा, आप लोगों के हमारे इस प्लेटफॉर्म पर पसंदीदा टीचर कौन कौन है? आप मैथ्स तो पढ़ ही रहे हैं, आप जीएस भी पढ़ रहे होंगे, रीजनिंग भी पढ़ रहे होंगे, इंग्लिश भी पढ़ रहे होंगे। तो आपके जो पसंदीदा जो टीचर हैं मेरे दोस्तों, जहां आपको सबसे ज्यादा मजा, एक दूसरी बात होती है जहां आप सबसे ज्यादा इंगेज होते हो, आपको पढ़ने में आनंद आता हो, उसी को असली मजा कहते हैं। आपको पसंदीदा टीचर्स कौन कौन है हमारे प्लेटफॉर्म पर? पार्टी भी देंगे भाई। मैं तो बहुत ज्यादा डांटता हूं, तो मुझे खुश करने के लिए मत करो।
अच्छा, चलिए वेरी गुड, धन्यवाद भाई। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। मीडियल ट्राइंगल, आप जानते हैं मीडियल ट्राइंगल क्या होता है? देखिए प्यार से समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों। मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया है, ट्राइंगल एबीसी। दोस्तों हमने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया है, ट्राइंगल एबीसी। प्यार से समझने की कोशिश करेगा, मैं आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझाऊंगा। एक सेकंड, कमेंट नहीं चल रहे हैं दोस्तों। मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया है, ट्राइंगल एबीसी, ठीक है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बढ़िया ट्राइंगल आपने बनाया है। अब अगर मैं इस ट्राइंगल की किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाऊं, दो साइड के मिड पॉइंट को, भाई साइड ए बी का मिड पॉइंट डी है, साइड ए सी का मिड पॉइंट ई है, ठीक है ना? मिड पॉइंट लिए हैं मेरे दोस्तों मैंने, ध्यान से सुनिएगा। जब तक मिड पॉइंट ना बोलो, अब ये जो कुछ एक सवाल है, आखिर के जो सवाल हैं वो मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड हैं। तो ये जो लाइन डी बनेगी मेरे दोस्तों, क्या होगी? सबसे पहली बात तो जो लाइन डी होगी ये बीसी के पैरेलल होगी और बीसी का आधा होगी। तो ये जो लाइन डी है बाई मिड पॉइंट थ्योरम से, ये थर्ड साइड बीसी के पैरेलल होगी मेरे प्यारे बच्चे, और बीसी का आधा होगी। ये इस बात सभी को पता है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि साइड बीसी का जो मध्य बिंदु है वो एफ है, साइड बीसी का जो मिड पॉइंट है मेरे दोस्तों वो एफ है, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे प्यारे भाई अगर मैं ई से एफ को मिलाऊंगा, स्टूडेंट ई से एफ को मिलाऊंगा, तो आप ये कहेंगे भाई ई जो है वो साइड एसी का मिड पॉइंट, एफ जो है वो साइड बीसी का मिड पॉइंट है। ये जो लाइन ई एफ है ये ए बी के पैरेलल होगी और ए बी का आधा होगी। भाई ये जो लाइन ई एफ है ये ए बी के पैरेलल होगी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, और ए बी का आधा होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कहीं यहां तक कोई परेशानी नहीं? हाँ हो चुका है कंसेप्ट मोनू, मुझे पता है। सेम इसी तरीके से भाई ये जो है साइड ए बी का मिड पॉइंट डी है, साइड बीसी का मिड पॉइंट एफ है। अगर मैं डी से एफ को मिलाऊंगा तो मिड पॉइंट थ्योरम से जो लाइन डी एफ है मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी? भाई ये एसी के पैरेलल होगी और एसी का आधा होगी। यानी कि मेरे दोस्तों ये जो डी एफ है ये साइड एसी के पैरेलल होगी और एसी का आधा होगी। क्या बात आपको समझ में? तो इस तरीके से एक ट्राइंगल बन जाएगा डीएफ। तो ये जो ट्राइंगल डीईएफ बना है ये ट्राइंगल एबीसी की तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने से बना है। समझ रहे हैं ना? भाई अगर आपके सामने ट्राइंगल है, आप इन दो साइड के मिड पॉइंट को ले लेते हो, मिड पॉइंट को, तो ये लाइन जाहिर सी बात है इसके पैरेलल होगी और लंबाई में आधा होगी मिड पॉइंट थ्योरम से। तो भैया ये जो ट्राइंगल डीईएफ है ये ट्राइंगल एबीसी की तीनों साइड के मिड पॉइंट को मिलाने से बना है। तो इसी को हम कहते हैं मीडियल ट्राइंगल। ट्राइंगल डीईएफ इज मीडियल ट्राइंगल ऑफ एबीसी। ट्राइंगल डीईएफ इज मीडियल ट्राइंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये जो ट्राइंगल डीईएफ है ट्राइंगल एबीसी का मीडियल ट्राइंगल हो गया बच्चों। मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं कहना चाहता हूं अगर आप किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के मिड पॉइंट मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो जो छोटा ट्राइंगल बनेगा उसे हम अपने ओरिजिनल ट्राइंगल का मीडियल ट्राइंगल कहते हैं। सर क्या डी और बीसी भी पैरेलल है? हाँ जी भाई, डी बीसी भी पैरेलल है कौशिंदर, वो तो होंगी ही होंगी। चलिए अब आप मुझे बताइए, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ट्राइंगल डीईएफ और ट्राइंगल एबीसी सिमिलर हैं? भाई ट्राइंगल डीईएफ और ट्राइंगल एबीसी में कोई फर्क है क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं है। बल्कि ट्राइंगल डीईएफ की मेरे दोस्तों हर एक साइड जो है सिमिलर, छोड़ो अभी, ट्राइंगल डीईएफ की जो हर एक साइड है वो ट्राइंगल एबीसी की साइड का आधा है। तो आप ये कहोगे मेरे दोस्तों कि यहां पे ट्राइंगल डीईएफ का पेरीमीटर जो है मेरे दोस्तों, ध्यान सुनेगा, ट्राइंगल डीईएफ का जो पेरीमीटर है मेरे दोस्तों वो क्या है? ट्राइंगल डीईएफ का जो पेरीमीटर है वो ट्राइंगल एबीसी के पेरीमीटर का आधा है, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये कंसेप्ट सभी को समझ में आ गया? प्यारे स्टूडेंट ये बात समझ में आ गई? क्लियर है भाई? यहां पे ट्राइंगल डीएफ की हर एक साइड की लंबाई
ट्राइंगल एबीसी की हर एक साइड की लंबाई का आधा हो रहा है। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम। तो यहां पे जब इसकी तीनों साइड का सम आप निकालेंगे तो ट्राइंगल एबीसी की तीनों साइड के सम का आधा आएगा। तो इसका मतलब ट्राइंगल डीईएफ का जो पेरीमीटर है वो ट्राइंगल एबीसी के पेरीमीटर का आधा होगा। कंसेप्ट क्लियर? दूसरा कंसेप्ट, मेरे प्यारे भाई, यहां ये जो ट्राइंगल डीईएफ है, ये जो ट्राइंगल डीईएफ है, इसका एरिया जो होगा, अब बताओ ये ओरिजिनल ट्राइंगल के एरिया का कितना होगा? ट्राइंगल डीएफ का जो एरिया है वो ट्राइंगल एबीसी के एरिया का कितना होगा? वही बता रहे हैं ना हंसू, सब बताएंगे। ट्राइंगल डीईएफ का जो एरिया है मेरे दोस्तों, वो ट्राइंगल एबीसी के एरिया का 1/4 होगा। 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। वन फोर्थ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 1/4 होगा बच्चों। मेरे प्यारे भाई, यहां जो ट्राइंगल एबीसी है और जो ट्राइंगल डीईएफ है वो एक दूसरे के सिमिलर हैं। है भाई, पेरीमीटर का रेशियो क्या हो रहा है? ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। क्यों? क्योंकि हर एक साइड जो है वो जस्ट आधा कर दिया गया है। यानी कि पेरीमीटर का रेशियो, पेरीमीटर की यूनिट होती है सेंटीमीटर, जबकि एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया का जो रेशियो होगा वो इसका स्क्वायर करना होगा, यानी कि 1:4। तो ट्राइंगल डीईएफ का जो एरिया होगा वो ट्राइंगल एबीसी के एरिया का 1/4 होगा। ये बात आपको समझनी है प्यारे स्टूडेंट्स। क्लियर है? आप देखिए, ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने ट्राइंगल है, ट्राइंगल, अगर आप किसी भी ट्राइंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं, दो साइड के मिड पॉइंट को, ये ट्राइंगल एबीसी है भाई, मैंने यहां पर दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाया, डीई को, दो साइड के मध्य बिंदुओं को मिलाया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो यहां पे छोटे वाले ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया का रेशियो 1:4 होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ट्राइंगल एबीसी का एरिया 4 है, ट्राइंगल एबीसी का एरिया 4 है, तो इस छोटे ट्राइंगल का एरिया 1 होगा और इस क्वाड्रेटल का एरिया 3 होगा। ये रेशियो मैंने आपको समझाया। अगर मैं कहता हूं कि ट्राइंगल एबीसी का एरिया 4 है, तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप किसी भी ट्राइंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो छोटे ट्राइंगल का एरिया जो है ये 1 हो जाएगा, 1। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बात समझ में आ गई? भाई यहां पे छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2 है, एरिया का रेशियो 1:4 हो जाएगा छोटे बड़े ट्राइंगल का। बड़े ट्राइंगल का एरिया 4 है, छोटे ट्राइंगल का एरिया 1 है, तो इस क्वाड्रेटल का एरिया कितना बचेगा? 3। ये मैंने बहुत डिटेल में कंसेप्ट समझा रखा है। ठीक है भाई मेरे प्यारे भाई, मैंने ये मान लिया है कि ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया है वो कितना है? 4 यूनिट है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, क्या इस ट्राइंगल बीडीएफ का एरिया भी 1 यूनिटी होना चाहिए? इसका एरिया भी 1 यूनिटी होना चाहिए। मेरे प्यारे भाई, ये आपके सामने ट्राइंगल है, दो साइड के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया, यहां पे दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाया गया। अगर पूरे का एरिया 4 है तो इसका एरिया 1 होना चाहिए कि नहीं? 1। पूरे का एरिया 4 है तो इसका एरिया भी 1 होना चाहिए कि नहीं? 1/4। भाई पूरे ट्राइंगल एबीसी का एरिया 4 है, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। क्यों 1 होगा? कि दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने से बना है। तो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो ये 3 हो गया। तो इसका भी कितना बचा मेरे दोस्तों? इसका एरिया भी 1 होगा। मतलब एक्चुअल में आपको यहां पे 4 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, 4 ट्राइंगल। इन चारों ही ट्राइंगल का एरिया आपस में इक्वल है और ट्राइंगल एबीसी के एरिया का 1/4 है। सभी को बात समझ में आ गई? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? ट्राइंगल एडीई, ट्राइंगल बीडीएफ, ट्राइंगल ईएफसी, ट्राइंगल डीएफ, इन चारों ट्राइंगल का ही एरिया इक्वल होगा और पूरे ओरिजिनल ट्राइंगल के एरिया का 1/4 होगा, 1/4 होगा। ठीक है ना? क्यों? मिड पॉइंट होने की वजह से मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल हुआ है। तो पूरा डिटेल कंसेप्ट है, मैंने आपको बहुत प्यार से समझाया। अभी अगर आपको समझ में ना आए तो आप अपना इंजेक्शन लगवाइए। 79 नंबर सवाल जो बचपन में नहीं लगवाए थे, आगे करेंगे जल्दी से इस पे बेस्ड क्वेश्चन।
सवाल नंबर 79। एनी ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है क्वेश्चन दर? हां। देखिए ये सवाल इसी साल के प्री के पेपर का है, पूछा हुआ। समझ में नहीं आ रहा तो रिवीजन करो, दोबारा से पढ़ो, मेहनत करो। ये भी तो बालक हैं जो समझ रहे हैं एक बार में ही हैं? ट्राइंगल एबीसी में डीईएफ जो है बीसी सीई और एबी के मिड पॉइंट है। क्लियर है? बीसी 25.6, सी 18.8 है, एबी 20.4 है। तो ट्राइंगल डीईएफ का पेरीमीटर क्या होगा दोस्तों? ये सवाल आपके सामने आ गया, ठीक है ना। तो ट्राइंगल एबीसी में डीएफ साइड के मिड पॉइंट है, तो डीएफ का जो पेरीमीटर होगा दोस्तों, वो ट्राइंगल एबीसी के पेरीमीटर का आधा होगा। भाई इन तीनों को जोड़ के आधा करना है, इन तीनों साइड को जोड़ के आधा करना है, आधा करना है। तो 25.6 का आधा 12.8, 18.8 का आधा 9.4 और 20.4 का आधा मेरे दोस्तों 10.2। तो 12 10 22, 22 और 9 31, और 31 एक 32.4 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन ये हो गया जी, है ना। बहुत ही आसान सा सवाल था, कुछ भी नहीं है बच्चों इसमें। अब प्री के पेपर में ऐसे सवाल आते हैं। आदित्य कमेंट पढ़ रहे हैं भाई आपका, बिल्कुल अच्छा कमेंट है आपका। ये बताइए अगला सवाल, सवाल है दोस्तों आपके सामने 80 नंबर। ये करिएगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अच्छा अमित ने घर से बना ली, वेरी गुड अमित। सीट का सारा क्वेश्चन हो गया सर, बस मैं ये कह रहा हूं कि कल जो आप पढ़ाए थे वो थोड़ा हार्ड था। हाँ विजय, अच्छे लेवल का सवाल था ना, वो भी करना जरूरी है। आपको लग नहीं रहा कि सब कुछ पढ़ा रहा हूं मैं? प्री का भी सवाल हो रहा है देखिए, और एक सीक्वेंस में। अभी मिड पॉइंट थ्योरम के सारे सवाल मैंने एक जगह डाले। प्री के भी सवाल इसमें आसान भी हैं, देखो अभी एक दो अच्छा सवाल भी आएगा, सब कुछ होगा। केवल आसान आसान पढ़ा के आपको खुश करने का कोई मकसद नहीं है मेरा, कि आपके खुश होने से आपकी नौकरी नहीं लगने वाली अभी। ट्राइंगल एबीसी में पी और क्यू साइड ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है। आर जो है पी क्यू पर एक ऐसा पॉइंट है कि पी आर से आर क्यू का रेशियो 3:5 है। अगर क्यू आर की लंबाई 20 सेंटीमीटर है स्टूडेंट, तो आपसे पूछा है कि बीसी की लंबाई क्या होगी। करिए मेरे प्यारे भाई, बहुत ही बेसिक सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है भाई। प्री के पेपर का ही आपको ऐसे कई सारे सवाल मिल जाएंगे। ट्राइंगल एबीसी है, इसमें बोला गया है कि पी और क्यू साइड ए बी और एसी के मिड पॉइंट है। साइड ए बी का मिड पॉइंट है पी और साइड एसी का मिड पॉइंट है क्यू। ये पी क्यू हो गया, ठीक है ना। ये मध्य बिंदु है, ऐसा साफ साफ मेंशन किया गया है। चलिए, अब पी क्यू पर कोई पॉइंट आर है दोस्तों कि पी आर से आर क्यू का रेशियो 3:5 है। पी क्यू पर कोई पॉइंट आर है कि पी आर से आर क्यू का जो रेशियो 3:5 है। सवाल बोला है क्यू आर की लंबाई अगर 20 सेंटीमीटर है तो बीसी की लंबाई बताइए। भाई अगर मेरे दोस्तों प्यार से समझने की कोशिश करेगा बाय द मिड पॉइंट थ्योरम, भाई अगर ये लेंथ 3 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? 8 यूनिट। अगर पी क्यू 8 यूनिट है तो बीसी 16 यूनिट होगा कि नहीं बच्चों? डबल, बीसी डबल होगा कि नहीं? 16 यूनिट। सवाल में जो क्यू आर की लंबाई है प्यारे बच्चों 20 सेंटीमीटर दे रखे 4 गुना, तो 16 की लेंथ भी 4 गुना आ जाएगी ना, 64 सेंटीमीटर। यही बीसी की लंबाई आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। बताइए। हाँ प्रणव 64 ही है। द प्री में ऐसा ही सवाल आएगा, लेकिन एक आध सवाल स्विच चुबाने वाला भी आता है। 25 में से 22 सवाल आप समझो कि ऐसा ही रहता है, 20-22 सवाल। लेकिन 3-4 सवाल उसी पे नौकरी लगना है ना लगना डिपेंड करता है, वो सुई चबाने वाला होता है। अब स्टूडेंट का क्या है कि यही पढ़ना चाहता है, इससे आगे पढ़ना ही नहीं चाहता। लेकिन भैया केवल ऐसा पढ़ना काफी नहीं है भाई, आपको ये भी पढ़ना होगा। ये करके बताओ जरा 81 नंबर सवाल। हाँ देवांश।
मैं आपको समय देता हूं 1 मिनट का करने के लिए। शिबा कह रहे हैं सर आज हैंडसम लग रहे हो। शिबा रोज नहीं लगते क्या है भाई? देखिए, ट्राइंगल एबीसी में बीसी 24 सेंटीमीटर है, ट्राइंगल का एरिया 120 है, एडी जो है वो बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो आपसे पूछा बीडी के मिड पॉइंट और एसी के मिड पॉइंट की डिस्टेंस बताइए। बीडी के मिड पॉइंट और एसी के मिड पॉइंट की डिस्टेंस आपको बतानी है, क्या होगी? चलिए जल्दी से करके बताइए, गोरा सवाल है। चलिए मेरे प्यारे भी, मैं आपके सामने सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेता हूं। कैसा भी आप चित्र बना लीजिए, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों ये हो गया जी, ये ट्राइंगल है मेरे प्यारे बच्चों ए बी सी, ठीक है ना, जिसमें बोला गया कि साइड बीसी जो है वो 24 है। साइड बीसी की जो लंबाई है स्टूडेंट्स वो क्या है? वो 24 सेंटीमीटर है, 24, ठीक है। और ट्राइंगल का जो एरिया 120 है, एडी बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये जो लाइन है एडी, ये बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है प्यारे बच्चे, परपेंडिकुलर है। तो आप बताओ एडी की लंबाई क्या होगी? अगर एरिया 120 है, अगर ट्राइंगल का एरिया 120 है, तो बेस और हाइट का प्रोडक्ट आना चाहिए 240, यानी कि 10 हो जाएगी। भाई हाइट 10 होगी तभी तो एरिया 120 आएगा। 24 गुणा 10/2, क्लियर है ना? 24 गुणा 10/2, ये हाइट 10 आ जाएगी ना, 1/2 बेस गुणा हाइट से, ठीक है। तो आपसे पूछा है बीडी के मिड पॉइंट और एसी के मिड पॉइंट का डिस्टेंस। अब देखिए बीडी का मिड पॉइंट है मेरे दोस्तों, सपोज ये पी, ठीक है, पी, ये बीडी का मिड पॉइंट है दोस्तों, एसी का मिड पॉइंट है सपोज ये क्यू। आपको इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है, बीडी और एसी के मिड पॉइंट जो है ये पी क्यू मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। करिएगा आप जल्दी से, कैसे करेंगे जी इस सवाल का आंसर? ये आ गया आपके सामने। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जार सी बात है, इतना सारा मिड पॉइंट दिखाई दे रहा है तो यहां पे मिड पॉइंट थ्योरम ही लगेगी। अब समझने की कोशिश करेगा। भाई क्यू जो है साइड एसी का मिड पॉइंट है। अगर इसी पॉइंट क्यू से मेरे प्यारे भाई, इसी पॉइंट क्यू से है भाई, मैं एक साइड सीबी के पैरेलल लाइन खींचता हूं, साइड सीबी के पैरेलल लाइन खींचता हूं, पैरेलल लाइन, ध्यान सुनेगा, पैरेलल लाइन में खींचता हूं, तो अपोजिट साइड को भी मिड पॉइंट पर जाके मिलेगा। ये अपोजिट साइड को भी मिड पॉइंट पर ही जाके मिलेगा मेरे दोस्तों, बाय द मिड कन्वर्जेंस ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आप किसी ट्राइंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचते तो अपोजिट साइड को भी मिड पॉइंट पर ही जाके मिलेगा। ये पॉइंट क्यू जो है साइड एसी का मिड पॉइंट है। मैंने मिड पॉइंट से साइड बीसी के पैरेलल एक लाइन खींची तो अपोजिट साइड को भी मिड पॉइंट पर ही जाके मिलेगा। यानी कि जो क्यू आर है बीसी के पैरेलल मैंने ड्रॉ करा है भाई। अगर ये 24 है मेरे प्यारे भाई तो ये आधा हो जाएगा जी 12, 12। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब मेरे दोस्तों क्या इस सवाल आपको खत्म नहीं दिखाई दे रहा है भाई? भाई ये एंगल कितने का? ये एंगल 90 डिग्री का है। देखिए ट्राइंगल ए डी बी को देखिए प्यारे स्टूडेंट, ट्राइंगल ए डी बी को देखिएगा, ट्राइंगल ए डी बी को देखिएगा, जितनी जरूरत हो उतना ही देखो। ट्राइंगल ए डी बी, बाकी कुछ दिखना नहीं चाहिए, अंधे हो जाओ। ट्राइंगल ए डी बी को देखो, साइड बीडी का मिड पॉइंट पी है, साइड ए बी का मिड पॉइंट आर है। तो ये जो लेंथ पी आर होगी, जाहिर सी बात है मेरे दोस्तों, ये एडी के पैरेलल होगी है भी, और लेंथ में आधा होगी। अगर एडी 10 है मेरे दोस्तों तो 5 नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कि यहां तक कोई परेशानी है? नहीं, यहां तक कोई भी परेशानी नहीं है भाई। ट्राइंगल एडीबी में दो साइड के मिड पॉइंट, साइड ए बी का मिड पॉइंट आर है, साइड बीडी का मिड पॉइंट पी है। तो ये जो पी आर होगा ये एडी के पैरेलल है और आधा है, 10 है तो 5। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सवाल समाप्त।
मेरे प्यारे भाई अगर ये देखिए दो लाइन अगर पैरेलल हैं, अगर दो लाइन पैरेलल है, ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा मेरे प्यारे भाई। भाई ये दोनों लाइन एडी और पीआर पैरेलल है, ये 90 है तो दोस्तों ये भी 90 है। अभी इसी तरीके से साइड बीसी और साइड क्यूआर पैरेलल है, ये 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा मेरे स्टूडेंट्स, 90 डिग्री होगा। एक्चुअली ये जो बन गया है ना, ये जो आपको क्वालिटल दिखाई दे रहा है, इसमें आमने सामने की साइड पैरेलल है, एक एंगल 90 है तो सभी एंगल 90 हो जाएंगे। भाई ये वाली जो लाइन है एडी ये पीआर के पैरेलल है, ये जो बीसी है ये क्यूआर के पैरेलल है, ये 90 है, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, तो क्या ये पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गया समकोण त्रिभुज? आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई अगर ये 5 है, ये 12 है, ये 90 तो 90 के सामने पी क्यू पूछा था आपसे 13 आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है, 5 12 13। काफी अच्छा टेक्निकल सवाल हुआ ये आपके लिए, बिल्कुल सही रोहित, रेक्टेंगल हो जाएगा। वेरी गुड रोहित। चलिए ठीक है, समझ में आया होगा। लास्ट सवाल है मेरे दोस्तों, करके बताइए 82 नंबर इस शीट का, बनाइएगा दोस्तों ये सवाल। ये वाला सवाल सीडीएस 2019 के पेपर में आया है एज इट इज। मैं आपको सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का समय दूंगा, करो जल्दी से, बनाओ। मिड पॉइंट थ्योरम से संतोष, कौन करेगा इस सवाल का आंसर? ऑन ए प्लेन एरिया देर आर टू, सबसे पहले तो आप इसका डायग्राम बनाइए, उसके बाद सवाल बाद में सॉल्व करेगा, पहले आप चित्र बना के दिखाइए। आधे बच्चे चित्र ही नहीं बना पाते हैं, सवाल सॉल्व करना तो दूर की बात है। ऑन ए प्लेन एरिया देर आर टू वर्टिकल टावर सेपरेटेड बाई 100 फीट अपार्ट, द शॉर्टर टावर इज 40 फीट टॉल। ठीक है, ए पोल ऑफ लेंथ 6 फीट स्टैंड ऑन द लाइन जॉइनिंग द बेस ऑफ 2 टावर्स, so that tip of the towers and tip of the pole are also on the same line. If the distance of the pole from the shorter tower is 75 feet, then what is the height of the taller tower approximately? आपसे पूछा, करिएगा, देखिए ध्यान समझिएगा भाई, एक प्लेन एरिया है, ध्यान समझिएगा, ये एक प्लेन एरिया है, एक मैदान है मेरे दोस्तों, एक प्लेन एरिया है, इस प्रकार से प्लेन एरिया समझने की कोशिश करेगा। अब इसमें 2 टावर हैं, 2 टावर सीधे खड़े होते हैं 90 डिग्री के एंगल पे, 100 फीट की दूरी पर है। छोटे टावर की लंबाई 40 फीट है। तो भाइयों एक टावर तो ये हो गया बड़ा वाला, एक टावर तो मेरे दोस्तों ये हो गया बड़ा वाला, और मेरे दोस्तों एक टावर ये हो गया दोस्तों ये छोटा वाला। तो यहां पे छोटे टावर की जो हाइट है मेरे प्यारे, वो सवाल में 40 फीट बोली गई कि 40 फीट है। और ये जो दोनों टावर हैं ये कितनी दूरी पर है मेरे दोस्तों? जो दोनों टावर एक दूसरे से 100 फीट की दूरी पर है, 100 फीट की डिस्टेंस पे। आप बोलोगे हाँ जी सर, बात समझ में आ रही है? यहां तक की बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर। अब मेरे प्यारे भाई एक पोल है 6 फीट लंबा, एक 6 फीट लंबा पोल है मेरे प्यारे भाई, जो कि इन दोनों टावर के बेस को मिलाने वाली लाइन पर है, मतलब इसी लाइन पर है भाई, ये दोनों टावर के बेस है, इन दोनों टावर के बेस को मिलाने वाली लाइन पर एक 6 फीट लंबा पोल। ठीक है भाई,
इस प्रकार से कि दोनों टावर के जो टिप हैं और पोल का जो टिप है सेम लाइन पे। अब देख बताओ, ये जो पोल है ना, ये केवल 6 फीट लंबा है, तो पोल बीच में तो होगा नहीं। अगर पोल यहां बीच में कर दिया तो टिप एक लाइन पर कैसे आएंगे, नहीं आ सकते। मतलब पोल कहां होगा, तो पोल लगभग कहीं यहां पे होगा मेरे प्यारे भाई, यहां पे। तभी तो दोनों टावर के टिप मेरे दोस्तों, लैंग्वेज को पकड़ो, टावर की जो टिप है और ये जो पोल का जो टिप है, ये तीनों सेम लाइन में आ पाएंगे। सेम लाइन में कब आएंगे मेरे दोस्तों, जब ये जो पोल है ये यहां आगे की तरफ होगा। सवाल को ढंग से पढ़ो, मिडिल में हो ही नहीं सकता। मिडिल में बना दोगे तो क्या ये कभी तीनों एक लाइन पर आ पाएंगे, नहीं आ सकते। लॉजिकली सोचो भाई, इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। सवाल में दे रखा है इफ द डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम द शॉर्टर टावर इज 75 फीट। ये पोल है, इस पोल की जो लंबाई है छोटे टावर से 75 फीट है, यानी कि जो डिस्टेंस है ये 75 फीट है, 75 फीट है ये डिस्टेंस, है ना, इस पोल की छोटे टावर से। तो आपसे पूछा बड़े टावर की हाइट कितनी है, अप्रोक्सीमेटली जवाब दीजिए। अप्रोक्स बड़े टावर की हाइट कितनी। अब सभी को समझ में आ गया डायग्राम। अब करेंगे ये सवाल, करना जरा। अब इस सवाल को करने के दो तरीके। पहली बात तो ये देखिए, तीनों टावर पोल है एक दूसरे के जो ना पैरेलल खड़े होंगे 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है ना। एक तो तरीका है कि आप इसको यहां पे आगे बढ़ा लो, आगे बढ़ाने पे 3 सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएंगे, यहां पे सिमिलरिटी लगा लो, ठीक है भाई। लेकिन उससे बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं, सिंपल तरीका, आसान तरीका। क्या मैं आपको यह क्वेश्चन करवा नहीं चुका हूं। सिमिलरिटी के अलावा एग्जामिनर ने सवाल बनाया था कि बच्चे इसको आगे बढ़ाएंगे, सिमिलरिटी लगाएंगे, टाइम खराब करेंगे, लेकिन मैं आपको उससे भी बहुत जल्दी करवा दूंगा, ध्यान से। क्या मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया नहीं है भाई। ये 100 फीट है, ये 75 फीट है, रेशियो कितना है, 25 चौका 100, 25 तिया 75, ये रेशियो 4:3 है। ये जो रेशियो है 4:3 है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये तीनों पैरेलल लाइन है। जैसे जैसे आप यहां से इधर की तरफ आते हो लेंथ बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे आप यहां से इधर की ओर जा रहे हो लेंथ बढ़ती आ रही है। ये 4:3 का रेशियो है मेरे दोस्तों। टोटल कितने कदम है, 7 कदम है। जैसे जैसे आप यहां से इधर आते जा रहे हो लंबाई बढ़ती जा रही है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल बढ़ती जा रही है। देखिएगा भाई, ये 6 फीट था, 40 फीट था, तो कितना बढ़ा मेरे दोस्तों, जब आप इधर से इधर आए तो 34 फीट लंबाई बढ़ी, 34 फीट। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 3 कदम चलने पर 34 फीट बढ़ रही है लंबाई। 3 कदम चलने पर 34 फीट लंबाई बढ़ रही है, तो 1 कदम चलने पर कितनी लंबाई बढ़ेगी, 34/3। तो आप बताओ 4 कदम चलने पर कितनी लंबाई बढ़ेगी, 4 कदम, तो 4 कदम चलने पर 34/3 गुणा 4, इतनी लंबाई आपकी बढ़ जाएगी। मतलब 40 फीट से, ये 40 फीट है ना, 40 फीट से आपकी लंबाई इतनी बढ़ जाएगी। तो ये होनी चाहिए बड़े टावर की हाइट, यही बड़े टावर की हाइट होनी चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल यही हो जाएगा। 3 कदम चलने पर हाइट 6 से 40 होगी, 34 फीट बढ़ी। 3 कदम चलने पर 34 फीट बढ़ी है, 1 कदम चलने पर बढ़ी है 34/3। तो 4 कदम चलने पर कितनी बढ़ जाएगी, 4 गुणा 34/3 हाइट आपकी बढ़ जाएगी 40 फीट से। क्लियर है। तो अप्रोक्स कितनी बार जा रहा है मेरे दोस्तों, ये 3 से 34 जो है, ये लगभग 11 चौक 44 बार जाएगा, 40 44 यानी कि 84 या 85, अप्रोक्स 85 फीट के आसपास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों। सभी को समझ में आ गया, लगभग है ना आंसर, एग्जैक्ट तो आएगा नहीं ना, डेसिमल में आ रहा, तो लगभग 85 फीट के आसपास आंसर है। बहुत ही बढ़िया सवाल है सर जी। ऐसे डायग्राम में हम जेड बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, उसमें तो पैरेलल लाइंस थी। नहीं मानसू, आपको पता ही नहीं कि वो क्या था, उसमें एक के टॉप को दूसरे के फुट से मिलाया गया था, यहां ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है भाई।
और इसी के साथ मेरे दोस्तों आपका ये चैप्टर जो है ये पूर्णतः समाप्त हो जाता है। ठीक है, चले आगे। ठीक है, तो ये जो है आपका सिमिलरिटी खत्म हुआ। आज मैं आपकी क्लास जल्दी फ्री कर दूंगा 5 बजे ही, क्योंकि मैं हम लोग जो सारे टीचर आपस में एक छोटा सा गेट टुगेदर कर रहे हैं कैरविल के ऑफिस में, और सारे टीचर्स मिलेंगे और बातचीत करेंगे, स्टूडेंट मजा आएगा। 136/3 तो 45 आ रहा है, 45.33 आ रहा है ना श्वेता, अप्रोक्स में भाई लगभग है। जिसको नहीं समझ में आओ पैरल लाइन वाला कंसेप्ट समझो। 1 सेकंड होल्ड करो, अगली शीट लगवाता हूं पहले, बताइए। नहीं हिमांशु, रोहित कह रहे ज्योमेट्री खत्म हो गई क्या? नहीं रोहित, अभी शुरू हुई है, ठीक है ना, अभी ज्योमेट्री फॉर्म में आ रही है। गजल अप्रोक्स लेना है भाई, लगभग आंसर लेना है। चलिए बताइएगा मेरे दोस्तों, अब आपके सामने अगला टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता। अभी तक हमने पढ़ा सिमिलरिटी, समरूपता, अब हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता, ठीक है ना। उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है जो पिछली शीट में डालना चाहिए था, नहीं डाल पाया, पहले उसको डिस्कस कर देता हूं। ये बताइएगा, अब तुम्हारी ऐसी ऐसी 85 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो क्या करूं मैं? लगभग 85 आ रहा है कि नहीं? अब दुकानदार, जब तुम सामान लेने आते हो तो दुकानदार बिल बनाता है 398 रुपए का, तो आपके 400 रुपए रख लेता है कि नहीं वो? लगभग नाम की कोई चीज जिंदगी में सुनी है कि? कैसे डाउट अपने मन में ला रहे हो? ध्यान से सुनिएगा, 3 साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 18, 20 एंड 34 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम साइज दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन दिस ट्राइंगल ऑन साइड 34 सेंटीमीटर एज ए बेस। ये आपके सामने सवाल है। देखिए मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। अभी एरिया मैक्सिमम और एरिया ऑफ ए मैक्सिमम एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, मैक्सिमम एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल inscribed in a triangle. And एंड को छोड़ो, डायग्राम से समझा दूंगा। दोस्त मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया है,
मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया इस प्रकार से, आप बोलोगे हां जी सर, ट्राइंगल ए बी सी, क्लियर है। तो इस ट्राइंगल की 3 साइड हैं। इस ट्राइंगल की कितनी साइड है? 3 साइड है। ये ट्राइंगल ए बी सी कितनी साइड है? इस ट्राइंगल की 3 साइड है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल 3 साइड है। तो इस ट्राइंगल के अंदर एक रेक्टेंगल बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे रेक्टेंगल आप जानते हो इस प्रकार से। भाई ये भी एक रेक्टेंगल बन सकता है इसके अंदर, भाई लंबाई चौड़ाई सेम है, चारों एंगल 90 डिग्री है। ये भी रेक्टेंगल इसके अंदर बन सकता है, लंबाई चौड़ाई सेम है। ये भी इसके अंदर एक रेक्टेंगल बन सकता है मेरे प्यारे भाई। रेक्टेंगल तो ये भी है मेरे दोस्तों। रेक्टेंगल क्या होता है? अभी रेक्टेंगल ये होता है कि आमने सामने की लंबाई सेम हो और चारों एंगल 90 डिग्री, वो रेक्टेंगल होगा। लेकिन एक ट्राइंगल के अंदर अगर आपके सामने मैक्सिमम साइज का एक रेक्टेंगल बनाया जाए तो उस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? क्लियर है? ये आपसे पूछा गया है। हाँ रोहित, आपके सामने एक त्रिभुज एबीसी है, इसके अंदर महत्तम क्षेत्रफल का, अधिकतम क्षेत्रफल का एक आयत बनाया गया है, तो उस आयत का एरिया क्या होगा मेरे प्यारे भाई? तो वही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर ये ट्राइंगल है मेरे दोस्तों, इस ट्राइंगल के अंदर मैक्सिमम साइज का अगर आप एक रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो किसी भी साइड पर बनाया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मेरे दोस्तों इसके अंदर एक रेक्टेंगल बनाया गया इस प्रकार से, ये पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस मेरे दोस्तों, पी क्यू आर एस। आप बोलोगे हां जी सर, ये रेक्टेंगल इसके अंदर बनाया गया है जिसमें आमने सामने की साइड मेरे दोस्तों सेम है और ये जो है पैरेलल है, 90 डिग्री के सारे एंगल हैं मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक, तो इस रेक्टेंगल का जो मैक्सिमम एरिया होगा, ये केवल आपको डायरेक्ट कंसेप्ट ध्यान रखना है, वो पूरे ट्राइंगल एबीसी के एरिया का आधा होगा। मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। वो ट्राइंगल एबीसी के एरिया का आधा होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? तो दोस्तों आपके सामने एक त्रिभुज एबीसी बनाया गया है। इस त्रिभुज के अंदर बहुत सारे छोटे बड़े रेक्टेंगल बनाए जा सकते हैं, लेकिन उन सभी रेक्टेंगल में जो मैक्सिमम एरिया का जो रेक्टेंगल बनेगा, उस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा, जो मैक्सिमम साइज का बनेगा, जो मैक्सिमम साइज का रेक्टेंगल बनेगा, उसका एरिया पूरे ट्राइंगल एबीसी के एरिया का आधा होगा। क्लियर? इन एनी ट्राइंगल मेरे दोस्तों, किसी भी ट्राइंगल के लिए ट्रू है, चाहे वो कैसा भी हो। सैलेस प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, वरना पूरा आधा घंटा इसी के प्रूफ पे खराब होगा और हाथ में कुछ आएगा नहीं। ठीक है ना? डायरेक्ट इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेपर में एक ही बार सवाल आया है, दोबारा से आएगा तो आप कर देंगे, इससे ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। अब ये वाला सवाल देखिएगा, 3 साइड ऑफ ट्राइंगल आर 18, 20 और 34। एक ट्राइंगल की 3 साइड 18, 20 और 34 है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम साइज दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन दिस ट्राइंगल ऑन साइड 34 सेंटीमीटर एज बेस। तो आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, उस मैक्सिमम साइज के रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा जो इस ट्राइंगल के अंदर बनाया जा सकता है 34 सेंटीमीटर के बेस पर। क्लियर है? बताओ जल्दी से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या होगा? एक ट्राइंगल की साइड 18, 20 और 34 है, इसके अंदर एक मैक्सिमम साइज का रेक्टेंगल बनाया गया है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? भाई झार सी बात है, आप यहां पे देख सकते हैं कि ट्राइंगल की जो साइड है वो 18, 20 और 34 है। तो क्या आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं? एरिया कैसे निकालेंगे? हीरोन्स फॉर्मूला से। हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल सकते हैं। भाई एस क्या आ जाएगा? 18 और 20 38 और 34 मेरे दोस्तों 72, 72 का आधा 36, सेमी पेरीमीटर 36 आ गया। एरिया क्या आ जाएगा? डेल्टा बराबर अंडर रूट एस, 36 माइनस 18 18, 36 माइनस 20 16 और 36 माइनस
34 2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो भाई 16 का अंडर रूट तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना। 36 और 18 दूनी 36, 36 गुणा 36 का अंडर रूट 36 आ जाएगा। तो ट्राइंगल का एरिया आ गया 36 चौका 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्राइंगल का एरिया आ गया 36 चौका 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं योगिंदर, रिकॉर्डेड क्यों होगी भाई? यानी कि ट्राइंगल का एरिया आ गया 18 20 34, जिसकी साइड है उसका एरिया है 144। तो आप मुझे बताइए कि इस ट्राइंगल का, इसके अंदर जो मैक्सिमम साइज का रेक्टेंगल बनाया जाएगा उस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? तो 144 का आधा। इसके अंदर आप एक मैक्सिमम साइज का रेक्टेंगल बनाओगे तो उस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो ट्राइंगल के एरिया का आधा होगा, 144 का आधा, यानी कि 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? बोलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी को समझ में आ गया? हाँ जी, क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, चलिए आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट देखिए, यहां पे हमने ट्राइंगल का एरिया निकाला हीरोन्स फॉर्मूला से। ध्यान समझिएगा, यहां पे हमने ट्राइंगल का एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से निकाला। अब अगर किसी ट्राइंगल की, मेरे दोस्तों, अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड इंटीजर हो और एरिया भी इंटीजर निकल के आए, ऐसे ट्राइंगल को हम कहते हैं हीरोनियन ट्राइंगल। में एरिया निकालने का एक शॉर्ट तरीका भी बता रहा हूं। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड इंटीजर हैं, इंटीजर, और उसका एरिया भी इंटीजर आ रहा है, मेरे दोस्तों, ट्राइंगल का एरिया भी इंटीजर आ रहा है, मतलब दशमलव में या अंडर रूट में नहीं आ रहा, साइड भी इंटीजर है, एरिया भी इंटीजर है, तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग हीरोनियन ट्राइंगल कहते हैं। और ऐसा ट्राइंगल हमेशा ही दो राइट एंगल ट्राइंगल को सटा के बनाया जाता है। दो राइट एंगल ट्राइंगल, भाई किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 बेस गुणा हाइट। ध्यान समझने की कोशिश करेगा। अगर मेरे दोस्तों मैं इस साइड को बेस मान रहा हूं, बेस बेस, और सामने वाले वर्टेक्स से मेरे दोस्तों ये परपेंडिकुलर डाला मैंने, ये इस ट्राइंगल की हाइट है, तो एरिया इंटीजर कब आएगा? जब बेस भी इंटीजर हो मेरे दोस्तों और हाइट भी इंटीजर हो। जब बेस भी इंटीजर हो और हाइट भी इंटीजर हो, और मेरे दोस्तों बाकी दोनों साइड भी इंटीजर हैं, इसका मतलब यहां दो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, तो दो राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिपलेट सेट किया जाता है। इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में मेरे दोस्तों ट्रिपलेट सेट किया जाता है, मतलब 90 डिग्री के सामने ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है क्या बनाएंगी? राइट एंगल ट्राइंगल का एक हाइपोटेनस बनाएंगी। क्लियर है? नहीं समझ में आया होगा? ये टेक्निक आप समझ गए तो ट्राइंगल का एरिया सेकंड्स में निकालना सीख जाओगे मेरे दोस्तों आप लोग। जैसे भाई मेरे दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं, ये 13 14 15 सभी बच्चों को याद कराया मैंने, 13 14 15 एरिया 84 होता है। एक्चुअल में आप इस ट्राइंगल को देखोगे तो इस ट्राइंगल का एरिया जल्दी से कैसे निकालोगे? 13 14 15 ऐसी दो साइड देखो जो हाइपोटेनस बनाती हो, जो 90 डिग्री के सामने आती हो। 14 तो आता नहीं किसी ट्रिपलेट में, भाई 14 तो किसी का हाइपोटेनस बनता नहीं ना। 13 और 15 ये दोनों ट्राइंगल ऐसे जो ट्रिपलेट बन रहे हैं। भाई 13 क्या होता है? 13 होता है कितना? 5 12 13। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, 5 12 13 हाइपोटेनस ही बनना चाहिए। 15 क्या होता है मेरे दोस्तों? 15 होता है जी 9 12 15। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये दोनों ट्रिपलेट बन रहे हैं। बहुत ही लॉजिकली समझिएगा, अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों में 12 कॉमन है, दोनों में मेरे प्यारे भी 12 कॉमन है। मतलब प्यारे भाई ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से होगा, इसका ब्रेकअप। भाई ये साइड 13 है, ये 14 है, ये 15 है। ध्यान सुनिएगा, आप यहां पे परपेंडिकुलर डालेंगे मेरे दोस्तों, तो यानी कि यहां पे 13 और 15 में आप देखेंगे 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, 9 12 15 ट्रिपलेट हो रहा है। दोनों में ही 12 कॉमन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हाइट 12 हो, है भाई, ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 9 12 9 15 और 5 + 9 14। मेरे प्यारे भी देख पा रहे हैं, 5 और 9 14। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम बिल्कुल देख पा रहे हैं 5 और 9 14। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया? ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा डायरेक्ट 1/2 बेस गुणा हाइट। आपको हीरोन्स फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं। बेस गुणा 14, बेस है 14 और हाइट कितना है? 12, यानी कि 2 छिक्का 12, तो ये आ जाएगा 14 छिक 84 यानी कि 84।
84 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आ गया कि नहीं आ गया, इजिली निकल गया ना, हीरोन्स फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक्चुअली ये डायग्राम आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है, ये डायग्राम आपको बनाने की जरूरत भी नहीं है, बिना डायग्राम बनाए ही सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड इंटीजर हैं और एरिया भी इंटीजर आ रहा है, तो उसका एरिया जरूरी नहीं कि आप हीरोन्स फॉर्मूला से ही निकालो, बहुत आसान तरीके से सेकंड्स में एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बस आपको ऐसी दो साइड पकड़नी है जो एक ट्रिपलेट बनाती हूं, जो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बनाती हूं। जैसे कि आपको यहां पे 13 और 15 दिखाई दे रहे, 5 12 13, ये हाइपोटिनस बनना चाहिए। अब 5 12 13, 9 12 15, दोनों में ही 12 कॉमन है, यानी कि, और ये देखिए 5 और 9 14 हो रहा है, 5 और 9 14, मतलब 14 बेस पर ये हाइट 12 रही होगी। इस 14 के बेस पर हाइट क्या रही होगी, 12 होगी, तो एरिया आ जाएगा हाफ 14 गुणा 12, यानी कि 84। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, एक एग्जाम्पल आपके सामने और ले लेता हूं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। चलिए, ट्राइंगल का एरिया बताइए मेरे दोस्तों, जिसकी साइड है 20 51 और 37, उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा जिसकी साइड है 20 51 और 37? जवाब दीजिए, ये आ गया। अब मेरे प्यारे में एक तो तरीका है एरिया निकालने का कि आप यहां पे हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ, उसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ, वो तो सभी को आता है हर एक को, और जिसको वो भी नहीं आता है भैया वो तो किसी लायक है ही नहीं। लेकिन यहां पे 20 51 37 है। हाँ, इस क्वेश्चन को भी कराऊंगा, थोड़ा पेशेंस तो रखो, मुझे एक दो एग्जांपल और लेने दो, एरिया निकालना है। अब बताओ मेरे दोस्तों ध्यान से, ये ऐसी हाइपोटेनस सोचो मेरे दोस्तों जो ट्रिपलेट बनाती हूं। अब 51 में तो आपको कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन 20 में मेरे दोस्तों आपको यहां पे नजर आ रहा है क्या भाई? 12 16 20, 12 16 20, और 37 में मेरे दोस्तों 12 35 37। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक भाई, दोनों ट्रिपलेट होता है ना, 12 16 20 12 35 37, थोड़ी बहुत ट्रिपलेट की नॉलेज होनी चाहिए। देखिए दोनों में 12 कॉमन है प्यारे बच्चों, और 16 प्लस 35 कितना हो रहा है, 51 हो रहा है। हाँ जी सर बिल्कुल सही हो रहा है। इसका मतलब 51 के बेस पर हाइट कितनी है, 12, तो एरिया क्या आ जाएगा इस ट्राइंगल का, डायरेक्ट 1/2 51 गुणा 12, यानी कि 51 गुणा 6, यानी कि 306 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्राइंगल का एरिया। और आप हार्डली 1 से 1.5 सेकंड में एरिया निकाल सकते हो, 1 से 1.5 सेकंड में। 20 21 29वीं सर सुरभि हाइपोटीनियस बनना चाहिए बेटा साइड, ट्राइंगल की जो साइड है वो एरी गैरी नहीं बनेंगी, हाइपोटीनियस बनेंगी। ध्यान से समझिएगा, 20 है 37 है, तो जब आप मेरे दोस्तों ये परपेंडिकुलर डालोगे तो जो 20 और 37 है 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, दैट मीन्स दीज शुड बी हाइपोटीनियस, नथिंग एल्स। तो 20 और 37 में ट्रिपलेट मुझे याद है, और दोनों में 12 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 20 12 16 हो, और ये 12 35 37 हो, और ये 16 प्लस 35 कितना हो रहा है प्यारे बच्चों, 51 हो रहा है। तो 51 के बेस पे हाइट 12 है, तो एरिया अच्छी आसानी से निकल गया, ठीक है ना। इंटीजर ना हो तो हीरोन्स लगाएंगे तिलक। हाँ जितेंद्र, अगर सेट ना होता तो ये चेक करते। याद होंगे स्वीताब, जैसे ये सवाल है भाई, एक ट्रायंगल की साइड 18 20 और 34 है, आपसे पूछा है कि इसका एरिया निकालो, 18 20 34 से एरिया, तो आपने 18 20 34 का मंथ निकालो, कठिन है ये सब, 2 से कट जा रहा है ना, 2 से इजीली कट जा रहा है, आसान डाटा का निकालो। 2 से 18 9 बार, ये 10 20 10 बार, ये 17 9 10 17, इस ट्राइंगल का एरिया निकालो मेरे दोस्तों, है ना। 2 से कट जा रहा है, क्यों इसमें फर्जी टेंशन लें। अब बताओ ऐसी साइड जहां ट्रिपलेट बनना हो, देखिए 10 और 17 में बन रहा है मेरे दोस्तों, क्या 10 क्या होता है, 6 8 10, 17 का मतलब 8 15 17। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, और दोनों में ही मेरे दोस्तों क्या कॉमन है, 8 कॉमन है, 8।
कुछ बच्चे कहेंगे सर 6 और 15 तो 21 होता है, ये तो 9 है। एक्चुअली 15 और 6 का डिफरेंस है 9, 15 और 6 का डिफरेंस है 9। इसका मतलब ये एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल रहा होगा बच्चों। ये जो ट्राइंगल है ये इस प्रकार से रहा होगा, ये एक्यूट नहीं है, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल। 17 और 10 और मेरे है दोस्तों ये 9। अब यहां से परपेंडिकुलर कैसे डालेंगे, इसको आगे बढ़ा के आप परपेंडिकुलर डालते, परपेंडिकुलर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, दोनों में 8 कॉमन है, तो 8 6 10 हो जाएगा। अभी 17 है 8 तो 15 हो जाएगा, 15। आप समझिए कि नहीं, 15 15 8 17 6 8 10। तो 15 और 6 का डिफरेंस दोस्तों 9 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 15 माइनस 6 9। तो ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बन गया। तो इसका जो एरिया है वो भी क्या होगा मेरे दोस्तों, यानी कि इसमें भी आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी। यानी कि बेस 9 पर हाइट 8 है, यानी कि एरिया आ गया 36। तो इस ट्राइंगल का एरिया 36 आ गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, इस तरीके से ट्राइंगल की फिगर होगी कि यहां पे इन दोनों का डिफरेंस 9 आ रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब मेरे प्यारे भाई ये तो इस ट्राइंगल का एरिया आया है जिसकी साइड 9 10 17। आपको उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसकी साइड 18 20 34 है। अगर आप साइड को दुगना करोगे, हर साइड को दुगना करोगे, 9 का दुगना, 10 का दुगना, 20 17 का दुगना, तो एरिया कितना होगा। अगर साइड को दुगना करोगे तो एरिया 4 गुना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 गुना। लंबाई तो सेंटीमीटर होती है, एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, पावर 2 होती है। साइड को अगर आप दुगना करोगे हर एक साइड को तो एरिया 4 गुना आ जाएगा, यानी कि 144। अगर डिफरेंस है तो ऑब्टूस है भाई, और एक्यूट है कि ऑब्टूस है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया तो कल एक और एग्जांपल लूंगा, आज इतना ही छोड़ेंगे, बाकी कल। अरे 2-3 मिनट नहीं लगेंगे, 2-3 सेकंड लगेंगे। कोई चीज पहली बार पढ़ रहे हो तो कॉम्प्लेक्स लगती है, कठिन लगती है, लेकिन अगर ये समझ में आ गया ना और उसको यूज करना सीख लिया तो 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा सॉल्व करने के लिए। अभी तक जो एग्जाम आया, आप यार चीजों को रिलेट नहीं करते हो, जितना मैंने बोल दिया बस उतना, खुद का दिमाग लगाते नहीं हो। पिछले सवालों में स्तंभ बन रहा था थर्ड साइड, एक्यूट ट्राइंगल था, डिफरेंस बन रहा है थर्ड साइड, तो ऑब्टूस ट्राइंगल होगा, बात खत्म। चलो